बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से एक और APC बुलाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा जो शरीक नहीं हुए उन्हें भी बुलाया जाए। दहशतगर्दी कौमी मसला बन चुका, बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक खतरा नजर आ रहा है। तकसीम की सियासत ने कौमी मसाइल पर इत्तफाक राय मुश्किल बना दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अपोजिशन तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम के लिए सोचे। बानी की रिहाई के अलावा भी बड़े मसाइल हैं। दहशतगर्दी अरूज पर है, अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में इफ्तार डिनर से खिताब, कहा दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। बिलावल की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर आमद अयादत की। माजी का रोना रोने का कोई फायदा नहीं, आगे का सोचना होगा। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, ज़राअत को तरक्की देकर मुल्क को 4 चांद लगाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 1000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भिजवाया जा रहा है। किसानों को बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। कौमी ज़राई तहकीकाती काउंसिल में कोरिया के ताउन से आलू के बीज की तैयारी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। डिजिटल वॉलेट से पैसे मुंतकिली के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में लागू करने की हिदायत वज़ीर आज़म को बताया गया। अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ईवान सदर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। 2 अफसरान को सितारा बिसालत, 227 को तमग़ा बिसालत और 82 अफसरान को इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। 185 अफसरान को आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड्स, 30 को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 को सितारा इम्तियाज़, 133 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर, नदीम फजल, सुहेल साबिर, फवाद सिद्दीकी, अदील हैदर मिनहास को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। एयर मार्शल्स मोहम्मद सरफराज काजिम हमाद, शकील गजनफर, रेयर एडमिरल शफात अली खान, इम्तियाज़ अली को भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानिए में मुलव्वस सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमन अमान की बहाली अवलीन तरजीह, अब कोई शाहरा बंद नहीं होगी। क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती का इंतज़ामी अफसरान से खिताब, कहा हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन अमान, इंसदाद, दहशतगर्दी के इक़दाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। शुरका ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। जुडिशल कमीशन बनाना मेरे इख्तियार में नहीं, अदालत का काम है। हमने खुद 9 मई का कमीशन बना दिया तो उस पर यकीन कौन करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम सवालनामा अतर कासमी के साथ में गुफ्तगू। कहा बंद कमरों में बैठकर तनकीद करने वालों को नहीं मानता। सूबे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अमलदारी मौजूद है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तमाम मसाइल बातचीत से ही हल होंगे। अपनी हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। बानी PTI मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें बहाल। मंगल और जुमेरात का दिन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की। वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने दलाइल दिए। कहा जनवरी में बानी का स्टेटस अंडर ट्रायल से सजा याफ्ता कैदी बन गया। ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, हर बंदा जेल में मुलाकात के लिए दरख्वास्त लेकर आ जाता है। मीडिया टॉक की क्या जरूरत है, मुलाकात करके चले जाएं। £190 मिलियन केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपीलें आज सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने मरकजी अपीलों पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की थीं। एहतसाब अदालत ने जनवरी में दोनों को सजा सुनाई गई थी। बुशरा बीबी की 7 मुख्तलिफ मुकदमात में बूरी जमानत में 5 मई तक तौसी।
पार्लियामेंट से गुजरा गायब डेप्यूटी स्पीकर बरहम, वजीर आजम को खत लिखकर नाराजगी का इजहार। गुलाम मुस्तफा शाह ने कहा, वक्फा सवालात में वज़रा और पार्लियामानी सेक्रेटरीज का ऐवान से गायब रहना पार्लियामानी रिवायात की खिलाफ वर्जी है। गैर हाजिरी से अहम नौयत के अवामी मसाइल पर बात नहीं हो सकी। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, कौमी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद वज़रा की अदम दिलचस्पी से ऐवान की कार्रवाई का मकसद पूरा नहीं हो सकता। आइन के तहत अरकान के सवालात के जवाबात देना काबीना की मजमूई जिम्मेदारी है। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले मुलजिम को 13 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का खान मोहम्मद को 2.5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम दहशतगर्दों के लिए चंदा जमा करता था। रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के पम्फलेट भी बरामद हुए। मुलजिम के खिलाफ CGD मर्दान ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने ANP के मरकजी सदर एमल वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी से मुतल्लिक दरखास्त खारिज कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, KP पुलिस ने तनख्वाहों में इजाफा मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार दिया जाए, IG जुल्फिकार हमीद का मुतालबा। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने नाम खत लिख दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसिंग इतनी ही मुश्किल है और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में पुलिस अफसरान और एहलकारों को ज्यादा माली मरात दी जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है, लेकिन दीगर सूबों के मुकाबले में उसकी तनख्वाह कम है। फैसले से सालाना माली बोझ 21 करोड़ 19 लाख रुपए होगा। ईद से पहले मुल्क भर में महंगाई के झक्कड़ चल गए। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 750 रुपए तक पहुंच गई। दीगर शहरों में भी दुकानदारों का मनमाना इजाफा। चीनी की कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। रमजान से पहले चीनी की थोक कीमत 155 रुपए और परचून की 160 रुपए फी किलो थी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमत में 5 रुपए कमी का दावा। चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबर बेबुनियाद करार दे दी। कहा, मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए किलो है। रमजानुल मुबारक में अशियाए खुरनोश सस्ती न होने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट में रमजानुल मुबारक में चीनी समेत दीगर अशियाए खुरनोश कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, माह रमजान तकरीबन गुजर चुका, पंजाब हुकूमत रूल्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करा रही? उसके पास सब कुछ मौजूद भी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट बैठ गई। 2000 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,16,439 पर बंद। IMF ने हुकूमत को सस्ती बिजली फराहम करने से रोक दिया। रियल एस्टेट पर आय टैक्स में भी छूट देने से इनकार। सरमायाकारों ने फरोख्त का दबाव बढ़ा दिया। मार्केट में 216 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गोल्ड मार्केट में सोना 600 रुपए महंगा, 1 तोला सोना 3,18,600 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया 11 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 280 रुपए 37 पैसे पर बंद हुई। मरीजों की शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम। जना अस्पताल लाहौर के MS और प्रिंसिपल मुअत्तल। वज़ीर आला का जना अस्पताल का अचानक दौरा। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेडिसन स्टोर में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर वज़ीर आला बरहम हो गई। मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। हर अस्पताल में दस्तयाब मेडिसन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब किया जाएगा। मरीजों को कॉल करके फीडबैक लेने की हिदायत। वेटिंग रूम में कुर्सियां और बेंच फराहम करने की हिदायत। अस्पतालों की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए 1 से ज़ायद इदारे चेकलिस्ट तैयार करेंगे। मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर बरहम। डंपर माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला देने का ऐलान किया। कहा, डंपर और टैंकर माफिया सुन लें, उनका जीना हराम कर दूंगा। टैंकर ने फिर 3 जानें ले ली।
ट्रैफिक गर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी बातों से कई लोगों को तकलीफ हो रही है। टोबा टेक्सिंग में कत्ल होने वाली मारिया के भाई और बाप को सजाए मौत। 22 साला मारिया को गुज़श्ता बरस मार्च में बेदर्दी से गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था। अदालत ने मकतूला के वालिद अब्दुल सत्तार और भाई मोहम्मद फैसल को सजाए मौत सुनाई। कातिलों पर फीकस 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज और भाभी सुमेरा बेबी बरी कर दिए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल हफीज भुट्टा ने फैसला सुनाया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल, प्रोसिक्यूशन का पुलिस तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IG को तफ्तीशी टीम के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए खत लिख दिया। मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान के खिलाफ जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज। FIR के मुताबिक अरमग़ान 2018 से गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चला रहा है। माहाना गैर कानूनी आमदनी 3 से 5 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी में मुंतकली हुई। गैर कानूनी आमदन से खरीदी गई 8 बेश कीमत गाड़ियां भी तहवील में ले ली गईं। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत गूगल और टेक वैली में मुआहदा तय पा गया। मुराद अली शाह ने गूगल केयर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत और दीगर जदीद महारतों की तरबियत दी जाएगी। कम महारत याफ्ता तबकात और ख़वातीन के लिए खसूसी कोटा मुख्तस। पाकिस्तान भी मसनूई ज़हानत चैट बॉट की दौड़ में शामिल। पाकिस्तानी टेक कंपनी डेटा वॉल्ट ने ज़हानत AI लॉन्च कर दिया। चैट बॉट मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गपशप लगाने की अहलियत रखता है। मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब भी मिल सकेंगे। चैट बॉट पर अंग्रेज़ी, उर्दू और दीगर मकामी ज़बानों में बातचीत हो सकती है। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा जारी। मुल्क भर में ईद शॉपिंग भी तेज। मनपसंद कपड़े, जूते, ज्वेलरी खरीदने के लिए मर्दों खवातीन के बाजारों के चक्कर। इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद के बाजारों में शहरियों और दुकानदारों में भाव ताव जारी। बच्चे भी पसंदीदा अशिया खरीदने के लिए बज़िद। ब्रांडेड और अनब्रांडेड मसनूआत की मांग में इजाफा। गरीब और मुतवसत तबके का महंगाई बढ़ने का शिकवा। शहरी अपनी जेब के मुताबिक खरीदारी में मसरूफ। पेशावर की रवायती टोपियों की मांग भी बढ़ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की बहार। बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। आज से 28 मार्च तक पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात होगी। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। आंधी और यालाबारी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में फसलों को नुकसान का अंदेशा।